गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज है संडे और लेट उठे हैं, सारा काम लेट हो गया है। और पीछे यहाँ पे सौरभ झूल है, ये सौरभ का झूला टंगा हुआ है यहाँ पे। और उठते ही ये माश टीवी के सामने बैठे हुए हैं। से हेलो। तो इसको तो सारा दिन टीवी देखना है और कल तो पढ़ाई नहीं, क्योंकि आज संडे है तो आज स्कूल का काम करेगा ये। और बाहर का जो मौसम है कुछ गड़बड़ में है, कल भी बारिश हुई थी यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड भी फ़ोन में लगे हुए हैं, वो दूसरे रूम में हैं। और टाइम अभी 12:15 और पीछे पटाखे फोड़े जा रहे हैं कि कोई गणपति जी को लेके जा रहा है। कैमरे से दिखाती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे जो है पटाखे छोड़ रहे थे और ढोल बजा रहे हैं। ये जो बड़ा वाला टेम्पो है, इसमें लोग खुद बैठ के जाएंगे बीच पे और ट्रैक्टर में गणपति जी को लेके जाएंगे। तो ऐसे ढोल नगाड़ों के साथ गणपति जी को विसर्जित करके आते हैं। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। लेट उठने के बाद सारा काम लेट हो गया है, मशीन चल रही है। और आज संडे है तो कहीं बाहर भी जा सकते हैं हम, और बाहर नहीं गए तो आज कुछ स्टिच करूँगी, कोई नई ड्रेस। और जो पुरानी ड्रेस है वो सारी मुझे टाइट हो गई है, तो मुझे नई स्टिच करनी पड़ेंगी। तो 1 बाय 1 उनको स्टिच करेंगे। और अभी मैं किचन का काम फिनिश कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। और अब कहाँ जाएगा आज? घर में तो है ही ना। घर पर मैं किधर नहीं जाऊंगा, थोड़ा किधर भी जाने वाला नहीं है। मैं नहीं जाऊंगा किधर, मैं घर पर रहूंगा और मस्ती। घर पे तो रहता ही है ना, घर पे क्या मस्ती होती है। पापा वो पापा को कह दो, पापा को ना बताओ उनके पास। चलो चलते डैम पे घूमने के लिए चलेंगे आज। रेडी हो जा फटाफट, नहा धो दे। मैं जाऊं, मैं कोई नहीं क्यों ना जा जाना मैंने। फटाफट होमवर्क कर और रेडी हो जा। ये देखो गाइस, ऐसा कोई बच्चा आपने देखा है जो घूमने के लिए मना कर रहा है? तो बोर होगा मैं डैम पर जाकर। ये बोर हो गया। वैसे हम कई बार पहले जा चुके हैं, इसलिए बोल रहा है कि बोर हो गया। वहाँ पे नई चीज मिलेगी पागल। काफी दिन नहीं हो गए। क्या मिलेगा? क्या 2 साल नहीं हो गए। क्या मिलेगा वहाँ पर जाकर? वही वो डैम मिलेगा, वही वहाँ के अजीब से लोग, वही वहाँ पर बंदर मिलेंगे। फुल पानी भरा हुआ मिलेगा। मेरे को देखा हुआ है मैंने, मेरी ओर से ना है। ये गाइस अभी मना कर रहा है और थोड़ी देर के बाद हमसे पहले रेडी हुआ मिले। सो गाइस, हमारा प्रोग्राम फिर बीच पे ही आने का बन गया, क्योंकि आज गणपति विसर्जन का लास्ट डे था। तो हमने सोचा कि आज फिर से बीच पे ही चलते हैं। तो आज मैं आपको बीच दिखाऊंगी, लेकिन आज आपको बीच का नज़ारा कुछ अलग ही नज़र आएगा। उस दिन वाली बीच एकदम मतलब साफ़ सुथरी थी, और आज यहाँ पे इतना कूड़ा कचरा मिलेगा कि लोग ऐसे ही फेंक जाते हैं कूड़े कचरे को। और देखो आप इधर उधर कितना कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। कुछ तो अभी गणपति को विसर्जित करते हैं, तो उसके जो फूल वगैरह, माला वगैरह, जो भी उसके पूजन में चीज़ें चाहिए होती हैं, वो सब यहाँ पे पड़ी रहती हैं। तो वैसे तो जितने भी गणेश होते हैं इको फ्रेंडली होते हैं, मिट्टी पिघल जाती है और जो लकड़ी वगैरह घास फूस होता है वो सभी किनारे पे इकट्ठा हो जाता है। तो अभी यहाँ की बीच का ये हाल है, और रश भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि आज लास्ट डे था इसीलिए, और कुछ संडे भी था तो भीड़ ज़्यादा है। और ये देखिए आप, कचरा इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा मिलेगा। तो हम अक्सर बीच पे ही चले जाते हैं जब भी छुट्टी वगैरह होती है, क्योंकि एक तो बीच हमारे नज़दीक होती है इसीलिए। और यहाँ पे आने पे एकदम फ्रेश हवा मिलती है, माइंड फ्रेश हो जाता है। और आज सौरभ ने तो फुल मस्ती की बीच पे। घर पे तो बोल के गया था कि मैं नहाऊंगा नहीं, बट आज उससे रुका नहीं गया। इतने लोग वहाँ पे नहा रहे थे तो उनको देख के वो भी नहाने लग गया। तो उसकी मस्ती मैंने इस व्लॉग में ऐड नहीं की है, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको फुल जो क्लिप है वो बीच की दिखा दी थी। बस मैं आज आपको सिर्फ यही दिखाने वाली हूँ कि बीच पे क्या हाल हो जाता है गणपति विसर्जन के दिन।
तो अभी लोग अपने अपने गणपति जी को लेके आ रहे हैं, और आज मोस्टली बड़े बड़े ही गणपति थे, जैसे ये अभी है ट्रैक्टर के अंदर, तो ऐसे ही सब लेके आ रहे थे। और मौसम भी ख़राब हो गया था आते आते, बारिश तो खैर हुई नहीं, बट मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, ठंडी हवाएं चल रही थी। तो ये सौरभ जा रहा है आगे, और पीछे देखो भीड़ बहुत ज़्यादा थी आज, मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, कहीं पे पार्किंग की जगह भी नहीं मिल रही थी। और ये देखिए एक और बड़े वाला गणपति। तो सब यहाँ पे गुलाल वगैरह, जैसे होली का फेस्टिवल मनाते हैं वैसे यहाँ पे गणपति जी को जब लेके आते हैं तो गुलाल वगैरह उड़ाते हुए काफ़ी बैंड बाजी के साथ तब गणपति जी को लेके आते हैं। और फुल जो खाना पीना होता है वो बना के लेके आते हैं, और या तो रास्ते में खाते हैं या फिर यहाँ बीच पे बैठ के खा लेते हैं। तो आज सभी गणपति बड़े बड़े ही थे, वो पीछे जो आ रहा है वो भी बड़े वाला है। तो बस यही सब दिखाने के लिए मैं बीच पे गई थी कि एक व्लॉग शूट करके लाऊंगी, और बीच पे क्या हाल होता है वो आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए कितनी मतलब मालाएं वगैरह कितनी पहना के रखी हैं, सभी समुद्र के अंदर ही डालते हैं। तो अभी बस हम घर जा रहे हैं, और रास्ते में आते आते बहुत सारे गणपति मिले थे, तो लेट नाइट तक ये प्रोग्राम चलता रहा। और यहाँ की मिट्टी मैं आपको दिखा देती हूँ, एकदम बारीक है, बिल्कुल बारीक है, कंकड़ वगैरह बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। तो ये सारी कपड़ों में घुस जाती है, मतलब जो सिलाई हम लगाते हैं, तुरपाई जो साइड में होती है वहाँ पे घुस जाती है, और नहाते हुए भी कपड़ों में घुस जाती है। ये देखो सौरभ अपनी पॉकेट से निकाल रहा है, इतनी मिट्टी घुस जाती है यहाँ पे। तो इसलिए मुझे यहाँ पे नहाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो देखो कितनी सारी मिट्टी इसके अंदर घुसी हुई है, और बाद में कपड़े धोने में भी बिल्कुल मज़ा नहीं आता, मिट्टी निकल के ही नहीं देती, इतनी मिट्टी घुस जाती है। तो बस अभी दोनों पापा बेटा नहा लिए थे, और सौरभ का तो मन ही नहीं कर रहा था बाहर निकलने का, लेकिन मौसम ख़राब हो रहा था तो हम जल्दी ही आ गए थे। तो गाइस यहाँ पर पेप्सी पार्टी चल रही है, वीडियो अपनी है, 2 रुपये लगेंगे एक, और आगे भूल गया। अभी हम आ गए हैं घर, और सौरभ नीचे ही रह गया क्योंकि उसके फ्रेंड्स थे तो वो उनके साथ खेलने लग गया। और आने के बाद वो नहाएगा, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है एकदम बारीक है और पूरी बॉडी पे चिपक जाती है, कपड़ों के अंदर घुस जाती है, जो पॉकेट है उसके अंदर घुस जाती है। और सूट में मैं तो नहाती नहीं हूँ। क्यों नहीं नहाती? क्योंकि सूट की जो तुरपाई होती है ना साइड में, वहाँ पे इतनी मिट्टी फंस जाती है, निकालना मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैं वहाँ पे नहीं नहाती। और पानी भी साफ़ नहीं है। तो वैसे बीच इतनी अच्छी नहीं है, बट कभी कभी हम वहाँ भी घूमने के लिए चले जाते हैं। हमारे यहाँ से 20 किलोमीटर पड़ती है, तो ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए वहाँ पे जाते हैं हम। तो आज तो आपने देखा वहाँ पे क्या हाल था। तो अभी मैं जस्ट अपना फेस वॉश करूँगी, मिट्टी उठती रहती है और जो बाल हैं वो भी उलझ गए हैं, देखो फट रहे हैं। तो अभी मैं अपने पैर धोऊंगी, क्योंकि घुटनों तक तो मैं भी पानी के अंदर घुसी थी, और जो मिट्टी है वो मेरी पूरी लेगिंग के अंदर चिपकी हुई है, तो इसको निकालेंगे। और तो मैं भी नहा लेती हूँ और उसके बाद डिनर की तैयारी करूँगी। डिनर में अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि क्या बनाऊँगी, बट कुछ हल्का फुल्का ही बनाऊँगी। अभी मैं ब्लॉग का एंड भी करती हूँ। होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।